जब हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट फॉर्म्स में टेक्स्ट मिलता है और डिफरेंट फॉर्म्स में टेक्स्ट का मिलना मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में टेक्स्ट के थ्रू हमें डेटा दिया जाता है। जैसे कि टेक्स्ट आपको यूज़र के नाम में मिलेगा, ईमेल में मिलेगा, पासवर्ड में मिलेगा और मैसेजेस में मिलेगा, जो मैसेजेस आप यहाँ वहाँ सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और इसके इवन थंबनेल में भी टेक्स्ट ही मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट इज़ एवरीवेयर, बिल्कुल। पर हाँ, प्रोग्रामिंग की दुनिया में टेक्स्ट को सिंपल स्ट्रिंग कहा जाता और प्रोग्रामिंग की दुनिया में 80% से ज़्यादा जो डेटा है वो स्ट्रिंग के ऊपर ही मौजूद है। अगर आप स्ट्रिंग्स को अच्छे से सीख जाते हैं और मास्टर कर लेते हैं, इस लेक्चर के बाद आप 100% इसका मास्टर बन जाओगे, तो आप एपीआईज़ के ऊपर इजीली काम कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, एआई, चैटबॉट्स और गेम्स, मतलब जहाँ पे स्ट्रिंग होगा वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रहेगी कि हाँ, मुझे स्ट्रिंग आती है और मैं इजीली स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। इस लेक्चर में हम सिर्फ स्ट्रिंग को नहीं पढ़ने वाले, बल्कि इसके रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट मेथड्स होंगे वो भी इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। वो सारे मेथड्स जो कि रियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। स्ट्रिंग्स पाइथन की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखते हो और साथ में प्रैक्टिस भी करते हो और लास्ट में आपको जो चैलेंजेस दिए गए हैं उनको भी आपने फुलफिल करना है, तो इसके बाद ज़ाहिर है आप स्ट्रिंग का मास्टर बन जाओगे। और मैं भी विश करता हूँ कि काश कोई मुझे ऐसे पाइथन पढ़ा पाता जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि सबसे पहले कंसेप्ट समझा दूँ, फिर उसके बाद इसके रिलेटेड कोड, फिर उसके बाद इसके रिलेटेड मेथड्स होंगे और फिर लास्ट में आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं। तो इसके लिए तो एक लाइक बनती है, तो अभी से एक दफ़ा लेक्चर को लाइक कर लो ताकि हम स्ट्रिंग्स को स्टार्ट कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग होता क्या है? तो सिंपल मतलब टेक्स्ट ही है इसका। जैसे कि आपका नाम, सिटी, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, मैसेज, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट ही कंटेन करते हैं और ये टेक्स्ट से ही बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग का सिंपल मतलब टेक्स्ट होता है। प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहा जाता है। अब समझते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के 4 तरीके होते हैं पाइथन में, जिसमें सबसे पहला तरीका जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप डबल कोट्स लगाओगे और इसके इनसाइड टेक्स्ट लिखोगे। तो ये जो टेक्स्ट डबल कोट्स में आ रहा है इसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। ये पहला तरीका था। इसे आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो या तो फिर इसे उठा के आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, कुछ ऐसे। दूसरा तरीका कि आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। सिंगल कोट्स का यूज़ करके स्ट्रिंग को बना लो, या तो फिर आप ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज़ करके स्ट्रिंग को बना लो, ट्रिपल सिंगल कोट्स, या तो फिर आप ट्रिपल डबल कोट्स, ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करके स्ट्रिंग को बना लो। ये चारों तरीके वैलिड है स्ट्रिंग को बनाने के लिए। पर इनमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे जो लास्ट के 2 तरीके हैं, इनमें हम इंटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटर मार ली, ये अलाउड है। यहाँ पे मैंने इंटर मार ली, ये अलाउड है। और ये टेक्स्ट ऐसे ही प्रिंट होने वाला है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे इंटर लगा सकते हैं, यहाँ पे इंटर्स लगा सकते हैं। पर याद रख लो, मैंने एक ही वेरिएबल बनाया है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला जो टेक्स्ट होगा यही वेरिएबल की इनसाइड, टेक्स्ट नाम के वेरिएबल की इनसाइड स्टोर होगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट मार लेते हैं इसे, टेक्स्ट को, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देख लो, जहाँ जहाँ पे मैंने इंटर रखे हैं वहाँ वहाँ पे हमें इंटर मिल रहा है। तो इसलिए हम ये वाले जो लास्ट के 2 तरीके जिसमें हम ट्रिपल सिंगल कोट्स या तो ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं, इसको हम मल्टी लाइन्स स्ट्रिंग्स भी कह सकते हैं, मल्टी लाइन्स स्ट्रिंग। अब डबल और सिंगल कोट्स इन दोनों को क्यों अलाउ किया गया है? तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा नसीब्स कार, नसीब की गाड़ी। अगर मैं इसे उठा के सिंगल कोट्स में बंद कर लूँ तो यहाँ पे पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि सिंगल कोट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा और इसके बदले हमें एरर मिल रही है। तो अगर इनसाइड आप सिंगल कोट्स का यूज़ करते हो अपने स्ट्रिंग के साथ, तो ये जो क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग होगी इसमें आप डबल कोट्स का यूज़ कर लो, ये एरर ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर बनाया, आल्ट के थ्रू यहाँ पे कर्सर बनाते हैं, इसको ख़त्म करके डबल कोट्स लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल वैलिड तरीका होगा। सेम ऐसे ही अगर हमने किसी चीज़ को ब्रैकेट में बंद करके और दिखाना हो, जैसे कि ही इज़ कॉल्ड नसीब। अब यहाँ पे मैंने अपने स्ट्रिंग के साथ डबल कोट्स यूज़ कर लिए,
तो क्या मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टार्ट करूँगा या क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स? अगर डबल कोट्स मैं यहाँ पे भी लगा लूँ और यहाँ पे भी लगा लूँ, तो इससे तो वापस एरर मिलेगा। ये वाला पार्ट तो पाइथन को समझ आ रहा है कि डबल कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है, डबल कोट्स पे स्ट्रिंग ख़त्म हुई है। ये क्या है? तो ये गलत तरीका होगा। अगर हम अपने स्ट्रिंग के साथ डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो बाहर हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए सिंगल कोट्स। तो अगर हम अपने स्ट्रिंग में डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार्ट करना है अपने स्ट्रिंग को, क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट्स। और अगर आप अपने स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स का यूज़ कर रहे हो, तो स्टार्ट और एंड करना है अपने अपने स्ट्रिंग को डबल कोट से। हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग सीक्वेंस में कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। मतलब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे आप गौर से देख लो, एन ए एस ई फिर बी, यहाँ पे आपके पास अलग अलग करेक्टर्स आ रहे हैं और इन करेक्टर्स के कम्बिनेशन पे आपके पास स्ट्रिंग बन रही है और हर एक करेक्टर की खुद की पोजीशन होती है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि सीक्वेंस में करेक्टर्स को जोड़ लो और ये बन गया आपके पास स्ट्रिंग। लेंथ फंक्शन के थ्रू आप स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मैं ये लेंथ फंक्शन को दे दूंगा और फिर इसे उठा के हम प्रिंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे बताया जाएगा कि ओवरऑल इस वाले स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं। प्रोग्राम को आप रन कर लें, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें ओवरऑल 6 करेक्टर्स है। वहीं पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही करेक्टर छोड़ देता हूँ, तो अब भी हमें यहाँ पे एक सिंगल करेक्टर दिखाया जा रहा। वहीं पे अगर ये करेक्टर मैं ख़त्म कर लूँ, अभी भी ये स्ट्रिंग है पर एम्प्टी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया जाए तो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। वहीं पे कुछ लोग ये गलती कर लेते कि इसको बराबर मान लेते इसके, नहीं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे एक सिंगल करेक्टर का जगह लिया जा रहा है अब भी इस स्ट्रिंग में। प्रोग्राम को रन कर लो, तो एक दफ़ा फिर इसे रन करते हैं, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, हमें यहाँ पे एक 1 दिख रहा है। स्ट्रिंग में हर एक करेक्टर की खुद की पोजीशन होती है, जिसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। पूरा नाम प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट लगा के नेम इसमें डालेंगे और प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें पूरा नाम मिल जाएगा। वहीं पे एक सिंगल करेक्टर इससे निकालना है। जैसे कि स्टार्ट में हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग कलेक्शन है करेक्टर्स का, इसमें से एक करेक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल जैसे कि एरे से एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और इसे बता देते हैं कि 0 इंडेक्स पे जो करेक्टर आ रहा है वो हमें दिया जाए। याद रख लो, इंडेक्सिंग नंबर हमेशा स्टार्ट होती है 0 से और फिर ये 1 2 3 4 5 पे ख़त्म। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 5 तक जा रही है। प्रोग्राम को वापस करते हैं यहाँ पे रन, तो यहाँ पे हमें 0 इंडेक्स के पोजीशन पे n मिल जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ 2, तो 2 इंडेक्स पे जो भी यहाँ पे करेक्टर होगा वो हमें मिल जाएगा। 0 1 2 ये s मिलने वाला है। प्रोग्राम को रन करते तो s मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है ये नेगेटिव भी हो सकता, जैसे कि मुझे यहाँ से प्रिंट करना है b को, तो मैं यहाँ पे -1 कह सकता हूँ इसे, या तो फिर आप इन करेक्टर्स को काउंट करके इसका जो भी पॉजिटिव वे में पोजीशन होगी वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि इस केस में यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो मैं 5 के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे b मिल जाएगा। वहीं पे हम -1 कहेंगे, मतलब उल्टे तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स पोजीशन को, और प्रिंट करता हूँ तो हमें फिर भी b मिल रहा है। मुझे e को प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 को, प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें यहाँ पे e मिल जाएगा। तो इंडेक्स नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब कि स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट निकालना। तो स्ट्रिंग अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें आपको कोई हिस्सा चाहिए उस स्ट्रिंग का, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका साइंटिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले नेम लगेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट और एंड बताना है। स्टार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 0 बताया, मतलब 0 इंडेक्स से आपने स्टार्ट लेना है। मान लो ये पूरा वर्ड मुझे प्रिंट करना है, तो 0 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ पे इसे दे दूँगा 6। क्यों? क्योंकि 5 इसमें शुमार नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 बताया, तो ये 6 इसमें शुमार नहीं होगा। अब इसे उठा के प्रिंट करते हैं और प्रोग्राम को यहाँ से करते हैं रन, तो हमें यहाँ पे पूरा नसीब मिलेगा। वहीं पे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7, तो याद रख लो इसमें स्पेस भी शुमार हो जाएगा। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेस भी प्रिंट हो रहा है। वहीं पे लिखेंगे 8, तो अब इसके साथ ये के भी प्रिंट होने जा रहा है। प्रोग्राम को वापस करते हैं रन, तो के भी इसके साथ प्रिंट हो रही होगी। अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट अगर बता देते हैं, जैसे कि 2 का, और दरम्यान में कोलन लगा लेते हैं, तो ज़ाहिर है 0 1 2 एस से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये करेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। प्रोग्राम को करते हैं रन, वही एग्जैक्ट करेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो जैसे चाहो आप इसके टुकड़े निकाल सकते हो, पर कभी कभार ये सिंटैक्स कुछ अलग सा आपको दिख सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट वाली वैल्यू हटा ली,
अब ऐसे भी सिंटैक्स होता है स्लाइसिंग के लिए। इसमें हम बता रहे हैं कि आपको 8 तक जाना है, पर स्टार्ट नहीं बताया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट लेगा 0 इंडेक्स से। प्रोग्राम को रन कर लो तो देख लो 0 इंडेक्स से ये स्टार्ट ले रहा है। सेम इसी तरह अगर हम लास्ट वाली वैल्यू ना बता के सिर्फ स्टार्ट वाली वैल्यू बता दें तो 0 1 2 3 3 से ये स्टार्ट हो रहा है। एंड वैल्यू मिसिंग है। जब एंड वैल्यू और स्टॉप वैल्यू मिसिंग है तो ये सारे करेक्टर्स ये प्रिंट कर लेगा और ऑटोमेटिकली ये लास्ट तक चला जाएगा। प्रोग्राम को रन कर लो, देख लो ये लास्ट तक जा चुका है। वहीं पे अगर आप ये दोनों ना बता दो, ये सिंटैक्स भी आपको देखने को मिल सकता है जब आप स्ट्रिंग को कॉपी करते हो। प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो इसमें ना ही आपने स्टार्ट बताया और ना ही आपने एंड बताया, तो ज़ाहिर है बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट होगा 0 से और ख़त्म होगा इस लास्ट करेक्टर पे। प्रोग्राम को रन कर लो तो आपके पास पूरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे इंडेक्सिंग में हम नेगेटिव वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, सेम ऐसे ही स्लाइसिंग में हम नेगेटिव वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -4। अब -4 का मतलब क्या होगा, याद रख लो, ये जो फर्स्ट लेटर होगा अगर आप अपोजिट साइड से इसे प्रिंट करते हो उल्टे रिवर्स ऑर्डर में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है ये होगा -1 पोजीशन पे। -0 पे क्या आ रहा है, -0 पे ये आ रहा है, तो इस साइड से 0 नाम का कुछ नहीं होता। तो ये होगा -1 -2 -3 -4। तो मैंने -4 बताया, -4 से ये स्टार्ट लेगा। एंड वैल्यू हमने नहीं बताई तो ये ख़त्म हो जाएगा -1 पे। मतलब ये चारों करेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। प्रोग्राम को रन करते तो यहाँ पे हमें चारों करेक्टर्स मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू बता सकते हो, जैसे कि -2 पे आपको रुकना है। ये -1 -2 पे ये रुक जाएगा तो KH हमें मिलने वाला। प्रोग्राम को रन करते तो KH यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। स्लाइसिंग में हम स्टेप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेंज फंक्शन में आपने स्टेप्स को कवर कर लिया। जैसे कि मुझे यहाँ पे हर सेकंड पोजीशन पे करेक्टर को प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए कोड कुछ ऐसे होगा। हमने सबसे पहले डबल कोलन का यूज़ करना है। याद रख लो स्टार्ट में हमने यहाँ पे नंबर नहीं लगाना। मैंने अगर 2 लिखा तो इसका मतलब 0 1 और ये 2 सेकंड पोजीशन पे जो करेक्टर होगा उससे वो स्टार्ट लेके लास्ट तक डेटा प्रिंट कर लेगा। प्रोग्राम को रन कर लो तो ये रिजल्ट। पर हम यहाँ पे इस 2 को उठा के अगर इस साइड पे लगा ले तो हम कह रहे हैं कि हर सेकंड पोजीशन पे जो करेक्टर आपको इस स्ट्रिंग में मिलेगा उसको प्रिंट करते जाओ। प्रोग्राम को रन कर लो, देख लो एन से मिला, फिर उसके बाद एस मिला, फिर उसके बाद ई मिला और फिर स्पेस, फिर एच, फिर एन। इसी तरह हम नेगेटिव साइड से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं -2 बता देता हूँ तो ये इस साइड से स्टार्ट करके इसे प्रिंट करेगा, इसे फिर स्पेस होगा, फिर ई होगा, फिर एस और लास्ट में एन। प्रोग्राम को रन करते तो ये कुछ ऐसे हमें रिजल्ट दे रहा है। अब आपकी मर्जी, आपको कितने करेक्टर्स बीच में स्किप करने वो नंबर आप यहाँ पे टाइप कर ले। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब कि स्ट्रिंग के जो करेक्टर्स है वो आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि नेम में 0 इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा है उसको रिप्लेस कर लो m के साथ। मुझे n को m के साथ रिप्लेस करना है तो इसके बदले बढ़िया सा एरर ले लो। मतलब ये चीज़ अलाउड नहीं है तो हमें कहा जा रहा है टाइप एरर str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। पर मुझे ये करना है तो इसको करने के लिए ये चीज़ उड़ा लो, क्योंकि ये चीज़ अलाउड नहीं है स्ट्रिंग में। तो हम यहाँ पे नेम लगा के हम कुछ इस तरह से वापस इस वेरिएबल को बना सकते। अब प्रोग्राम को रन करोगे तो जैसे हमें डेटा चाहिए होगी वैसे डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये करेक्ट तरीका होता है स्ट्रिंग को री एडिट करने का। अब समझते हैं कॉन्केटिनेशन को। कॉन्केटिनेशन का सिंपल मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स है, आप चाहते हो कि इन सबको मुझे ग्रुप करके एक और वेरिएबल में स्टोर करना है या तो इन सबको एक साथ मुझे प्रिंट करना है ग्रुप की शक्ल में, तो वहाँ पे कॉन्केटिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन में हम प्लस जैसा ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम है और ये रखा हमने नसीब को, और ऐसे ही हमारे पास लास्ट नेम है और वो हम रखते हैं खान को, तो ये होगा लास्ट नेम। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। 2 तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका कि प्रिंट के इनसाइड डायरेक्ट कोड कर लो। यहाँ पे बता दो कि मुझे फर्स्ट नेम को, यहाँ पे मैंने 1 क्यों लगाया, इस 1 को हटाते, और मैंने फर्स्ट नेम को कंबाइन करना है लास्ट नेम के साथ, काम हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे नसीब खान, पर हाँ बीच में स्पेस नहीं है तो स्पेस बीच में ऐड करने के लिए हम यहाँ पे डबल कोट्स और एक स्पेस ऐड करते हैं। क्या ऐसे काम चल जाएगा? नहीं, ये कॉन्केटिनेशन होती है। आपने इसे जोड़ना होगा इसके साथ और फिर जोड़ना होगा इसके साथ। तो देख लो यहाँ पे आपको एरर दिख रही है, होवर कर लो, वाज नॉट क्लोज्ड पाइलेंस। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ऐड करते हैं। उसके जस्ट बाद यहाँ पे और यहाँ पे हमने स्पेस देना है, क्योंकि हर एक
करैक्टर के बाद मतलब जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बाद आपको एक स्पेस ऐड करना चाहिए, चाहे वो स्टार्ट में हो या तो एंड में हो। इससे आपका कोड खूबसूरत दिखता है। अब प्रोग्राम को वापस रन करते हैं तो बीच में हमें स्पेस मिल जाएगा, पर डायरेक्ट ये काम प्रिंट में करना गलत रहता है। तो ये कोड उठा के आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लोगे जिसका नाम होगा फुल नेम, और ये कोड उसे देने के बाद नेक्स्ट हमने प्रिंट में फुल नेम प्रिंट करना है। अब प्रोग्राम को करते हैं रन, तो एग्जैक्ट वैसे ही हमें आंसर मिल जाएगा। रिपीटिशन मतलब कि मान लो मैं आपसे कह दूँ कि मुझे नसीम नाम का जो वर्ड है ये 10 दफ़ा चाहिए, तो आप 10 दफ़ा इसे कोड में लिखोगे कुछ ऐसे, इसे उठा के प्रिंट में डालोगे और इसके डुप्लिकेट्स निकाल दोगे। ये हो गए 10 दफ़ा। प्रोग्राम को रन करोगे तो 10 दफ़ा यहाँ पे देख लो नसीब प्रिंट हो रहा होगा। पर यह तरीका गलत है। इसका एक शॉर्टकट तरीका होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो नसीब है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 10 दफ़ा हमें ये चाहिए तो 10 के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके हमें रिपीटिशंस मिल जाएंगे। अब प्रोग्राम को रन कर लो तो देख लो हमारे पास 10 दफ़ा नसीब 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 प्रिंट हो रहा होगा। पर आप चाहते हैं मुझे हर नसीब के बाद एक नया लाइन भी चाहिए, तो बैकवर्ड स्लैश और एन लगा लो। अब प्रोग्राम को वापस रन कर लो तो देख लो कुछ ऐसे आपको डेटा प्रिंट होके मिल जाएगी। तो 10 लाइन ऑफ कोड लिखने की बजाय आप एक सिंगल लाइन में कुछ इस तरह से स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हैं। पर उसमें एक प्रॉब्लम भी थी। अगर मैं आपसे कहता कि नहीं नसीब नहीं, मुझे यहाँ पे पाइथन प्रिंट करना था, तो आपको वहाँ पे 10 जगहों पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती। पर यहाँ पे एक ही जगह पे हम चेंज कर रहे हैं और 10 दफ़ा उसे प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को रन कर लो, अब देख लो पाइथन 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 10 दफ़ा प्रिंट हो रहा है। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसका काम क्या है? स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग की एग्जिस्टेंस फाइंड करना। जैसे कि हमारे पास एक बड़ा सा मैसेज है और स्ट्रिंग है, मुझे उसमें से एक छोटा सा वर्ड फाइंड करना है, क्या ये वर्ड स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे ऑपरेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैसेज नाम का वेरिएबल में और उसमें टेक्स्ट है नसीब खान इज़ टीचिंग यू पाइथन, योर नहीं यू पाइथन। अच्छा, अब मान लो इस सेंटेंस में मुझे कुछ फाइंड करना है, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो हम कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं। मान लो मैं देखना चाहता हूँ टीचिंग नाम का वर्ड है इसमें, तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग लगाएंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग ही है। तो टीचिंग इन और इसके बाद वेरिएबल का नाम जिसमें आपको चेक करना है और इसे उठा के प्रिंट में डाल दो, हो गया काम। अब याद रख लो ये जो हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ये हमें या तो ट्रू या तो फॉल्स मतलब बूलियन में आंसर देता है। अगर टीचिंग नाम का वर्ड मैसेज में होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो फिलहाल तो हमें ट्रू मिल रहा है क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, हम यहाँ पे कैपिटल टी लिखते तो इसके बदले हमें फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। जो चीज़ें इसे जैसे टाइप करके आप दे रहे हो, जिस केस में टाइप करके आप दे रहे हो, ये उसी केस में उसे फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे टी स्मॉल लेटर्स में आ रहा है और यहाँ पे टी कैपिटल लेटर्स में, इसलिए हमें इसके बदले फॉल्स मिला। अब इसके अपोजिट भी हमें एक ऑपरेटर मिल जाता है जैसे कि नॉट इन। जैसे कि टीचिंग नाम का वर्ड मैसेज में नहीं है, आप इसे इंग्लिश की तरह कुछ इस तरह से रीड कर सकते हैं, टीचिंग नॉट इन मैसेज। क्या टीचिंग नाम का वर्ड मैसेज में नहीं है? अगर नहीं है तो क्या मिलना चाहिए? ट्रू। बिल्कुल, ये वाला वर्ड तो नहीं है क्योंकि ये छोटी टी के साथ आ रहा है और ये कैपिटल टी के साथ आ रहा है, मतलब स्मॉल और कैपिटल का फ़र्क है यहाँ पे। अगर होगा तो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इज़ चेक कर लिया, मैं कह रहा हूँ क्या इज़ मौजूद नहीं है मैसेज में? मौजूद नहीं है तो क्या मिलना चाहिए? फॉल्स मिलना चाहिए। आप गलत हो, आप कह रहे हो मौजूद नहीं है पर है इसमें। और सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे चेकआउट कर लूँ नसीब को, मैं कह रहा हूँ कि नसीब मौजूद नहीं है मैसेज में, गलत हूँ, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि नसीब मौजूद है। वहीं पे अगर स्मॉल एन के साथ हम इसे टाइप करके प्रिंट करते हैं तो ट्रू मिलेगा क्योंकि हम सच कह रहे हैं। कैपिटल एन के साथ तो नसीब आ रहा है पर स्मॉल एन के साथ नसीब इसमें मौजूद नहीं है। इन और नॉट इन जैसे ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस फाइंड करने के लिए। प्रोग्रामिंग में हमें नीड पड़ती है कि हम डेटा के ऊपर कंडीशंस लगा लें। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक नेम है नसीब और मैंने इस वाले नसीब पे कंडीशन लगाया, पर यूज़र से मैंने डेटा मांगा और यूज़र ने ये वाला नसीब दे दिया।
ये तो गलत है क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, वो इन दोनों को कभी भी इक्वल नहीं मानेगा, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन की दुनिया में हमें केस के रिलेटेड मेथड्स मिल जाते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नेम है और इसमें हम नसीब को स्टोर करते हैं लोअर केस में। अब इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो प्रिंट लगा लेंगे, नेम लगा लेंगे, उसके बाद डॉट लगा लो। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे इस स्ट्रिंग के रिलेटेड। तो याद रख लो, पाइथन कोड को रन करते ही समझ जाएगा कि अच्छा ये स्ट्रिंग है, तो चलो स्ट्रिंग के रिलेटेड ऑपरेशंस दिए जाए और मेथड्स दिए जाए। तो यहाँ पे डॉट लगा के जो मेथड्स आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे अपर उठाना चाहूँगा, तो अपर और आगे पैरेंथेसिस लगा लो, प्रोग्राम को रन कर लो। हमने यहाँ पे छोटी बीसी में नसीब इसे दे दिया और इसने उसे कन्वर्ट कर लिया कैपिटल नसीब में। सेम इसके अपोजिट होता है, तो हम यहाँ पे अगर कैपिटल नसीब दे देते इसे और यहाँ पे लोअर फंक्शन लगा लेते, तो इसका काम है कि नसीब को लोअर केस में कन्वर्ट करना। और यहाँ पे देख लो कैपिटल था पर इसने लोअर में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्टार्टिंग लेटर सिर्फ कैपिटल चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं टाइटल नाम का फंक्शन और प्रोग्राम को रन कर लो। तो इसमें स्टार्टिंग लेटर आपको कैपिटल मिल जाएगा, बाकी सारे लेटर्स लोअर केस में। टाइटल जैसे मेथड को हम एक से ज़्यादा वर्ड्स पे हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्राम को रन करते, तो यहाँ पे देखा जाए तो हर वर्ड का स्टार्टिंग लेटर आपको कैपिटल मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा केस चाहिए होगा तो आप टाइटल जैसे मेथड का यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग के ऊपर। और सेम ऐसे ही हमें कैपिटलाइज मिल जाता है और प्रोग्राम को रन करेंगे तो कैपिटलाइज में सिर्फ स्टार्टिंग लेटर बड़ी बीसी में होगा, मतलब कैपिटल होगा, और बाकी सारे लेटर्स हर वर्ड का लोअर केस में होगा। दो और मज़े के केसेस हमें पाइथन में मिल जाते हैं, जिसमें एक है स्वैप केस। अब स्वैप केस का काम क्या है? केस को स्वैप करना। अगर कोई चीज़ कैपिटल में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लो स्मॉल में, और अगर वो स्मॉल में आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लो कैपिटल में। ये इसका काम है। और मैं इसमें से कुछ लेटर्स कैपिटल कर लेता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे जितने भी जी आ रहे हैं उनको मैंने यहाँ पे कैपिटल कर लिया और एक एम को भी यहाँ पे कैपिटल कर दे। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं, कहीं पे कुछ लेटर कैपिटल आ रहे हैं, कहीं पे कुछ लेटर स्मॉल आ रहा है। प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप गौर करोगे तो जो कैपिटल है वो स्मॉल हो चुके और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो चुके। और लास्ट केस जिसका नाम है केस फोल्ड। और कहीं पे अगर आप केस सेंसिटिव जैसे केस को फेस नहीं करना चाहते, जैसे कि मान लो कोई चीज़ है वो लोअर केस में आ रहा है पर आपने उस पर कंडीशन लगाया, पर आप चाहते हो कि इसका लोअर केस अपर केस इसका ख्याल ना रखा जाए, सिर्फ मुझे यहाँ पे चेक करा दो कि वहाँ पे ए एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसके लिए हम केस फोल्ड जैसे मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जब हम यूज़र से डेटा मांगते हैं तो उनके पास कीबोर्ड होता है, हमें डेटा किसी भी टाइप का मिल सकता। जैसे कि मान लो मैंने उससे नाम मांगा, उसने नाम को टाइप कर लिया पर लास्ट में उसने इतने सारे स्पेसेस दे दिए, या तो फिर स्टार्ट में उसने इतने सारे स्पेसेस दे दिए। अब ये स्पेसेस तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे इस नाम के ऊपर कुछ काम करने, ऑपरेशन करना है। तो इन स्पेसेस को कंडीशन में कैसे लेके आ सकूं? ये कितने स्पेसेस है? 3 स्पेसेस है, 5 स्पेसेस है, 4 स्पेसेस है, तो इसके ऊपर काम करना नामुमकिन हो जाता। पर इन स्पेसेस को हम रिमूव तो कर सकते हैं। कैसे रिमूव किया जाता इसको देखते हैं यहाँ पे। इसके लिए रिमूव स्पेसेस जैसे मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लेके आ जाते हैं नेम इक्वल्स टू, और मान लो स्टार्ट में बहुत सारे स्पेसेस दे के मैंने यहाँ पे नसीब लिख के और लास्ट में फिर स्पेसेस दे दिए। अब ये स्पेसेस तो मुझे नहीं चाहिए। अब इनको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट और नेम डॉट, और इसके बाद आप यहाँ पे स्ट्राइप जैसे मेथड का यूज़ करोगे। स्ट्राइप का सिंपल काम है कि लेफ़्ट और राइट पे जो स्पेसेस आपको मिलते हैं उनको रिमूव कर लो। प्रोग्राम को रन कर लो तो हमें यहाँ पे सिर्फ नसीब मिल रहा है। इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो स्पेसेस थे वो रिमूव ये कर चुका है। वहीं पे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट या तो फिर राइट साइड के स्पेसेस रिमूव करने हैं तो एल स्ट्राइप होता है, और सेम ऐसे ही आर स्ट्राइप होता है। आर स्ट्राइप के थ्रू सिर्फ इस साइड के स्पेसेस रिमूव किए जाएंगे। तो प्रोग्राम को रन करते तो देख लो अभी भी हमें इस साइड पे स्पेस दिख रही है, पर हाँ इस साइड पे कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है। इस साइड के स्पेसेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल स्ट्राइप मतलब लेफ़्ट स्ट्राइप, तो राइट साइड पे देखोगे स्पेसेस मौजूद है। अब स्ट्रिंग में डायरेक्टली तो हम कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते, पर अगर हमें रिप्लेस करना हो तो इसके लिए एक मेथड होता है। उस मेथड का यूज़ करके हम स्ट्रिंग में कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं मैसेज इक्वल्स टू, और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा आई लव जावा। मुझे जावा पसंद है, पर जावा वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है पाइथन के साथ। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैसेज
और इसके बाद डॉट रिप्लेस नाम का मेथड यूज़ करेंगे और इसके पैरेंथेसिस के इनसाइड आप इस पर होवर कर लो, ये आपको बता देगा। होवर मतलब कि जैसे मैं पॉइंटर इसके ऊपर लेके आऊँगा, यह हमें बता देगा कि ओल्ड ओल्ड स्ट्रिंग आपने देना है, ओल्ड लिटरल स्ट्रिंग, और इसके बाद न्यू लिटरल स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे सबसे पहले वो टेक्स्ट दे दो जो कि आप इसके इनसाइड रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा वो है जावा। हाँ, केस आपने एग्जैक्ट मैच करना है। इसको किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, मैंने कहा पाइथन। अब इसको उठा के प्रिंट करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा आई लव पाइथन, पर हाँ मैसेज में आई लव जावा है। तो हम कुछ इस तरह से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। किसी एक लेटर को आपने रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई को रिप्लेस किया जाए यू के साथ। प्रोग्राम को वापस करते हैं रन, तो यू लव जावा। अब आपने वेरिएबल्स को अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ पे मैं आपको एक चैलेंज दे देता हूँ। जैसे कि इसमें से ये आई को भी रिप्लेस करना है, जावा को भी रिप्लेस करना है। आई तो कुछ इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा, पर जावा को कैसे रिप्लेस करेंगे? अगर मैं नेक्स्ट लाइन में वापस यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन और यहाँ पे लिखता हूँ जावा और प्रोग्राम को करते हैं रन, तो वापस यहाँ पे आ रहा है आई लव पाइथन, पर मुझे यहाँ पे यू लव जावा कुछ ऐसा चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी और कैसे ये कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पे आप टाइप करके मुझे सोल्यूशन बता सकते हैं। अब बात करते हैं फाइंड की। तो स्ट्रिंग में कुछ भी हमें फाइंड करना हो तो हमारे पास दो किस्म के मेथड्स हैं, एक होगा फाइंड और दूसरा होगा इंडेक्स। दोनों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे मैं वापस मैसेज नाम का वेरिएबल बना के उसमें लिखता हूँ आई लव पाइथन। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिंट मैसेज डॉट और यहाँ पे लिखते हैं फाइंड। क्या फाइंड करना है? तो मान लो मुझे पाइथन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे पाइथन लगा लेंगे। तो सिंपल, ये पाइथन का मुझे यहाँ पे पोजीशन बता देगा कि पाइथन कहाँ पे है। प्रोग्राम को रन करेंगे तो इंडेक्स नंबर मुझे बताया जा रहा है 7, 0 1 2 3 4 5, हाँ स्पेसेस भी शुमार है 6, और ये हो जाएगा 7, और हमें यहाँ पे रिटर्न में 7 मिल चुका। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा, तो जावा नाम का तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसके बदले ये हमें -1 दे देगा। तो याद रख लो, फाइंड जो मेथड है वो अगर कुछ फाइंड करता है तो आपको इंडेक्स नंबर दे देगा। अगर कुछ है नहीं जो कि आप ढूंढ रहे पर वहाँ पे वो मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके बदले आपको हमेशा -1 मिलेगा। पर इंडेक्स ऐसा नहीं करता। इंडेक्स अगर कुछ है तो आपको रिटर्न में उसका इंडेक्स नंबर दे देगा, नहीं तो उसके बदले आपको एरर दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा लूँगा इंडेक्स, प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे रन, तो देख लो यहाँ पे इसने हमें एरर दे दिया। एरर क्या है? वैल्यू एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो मौजूद ही नहीं है इस वाले मैसेज में। पर मैं यहाँ पे पाइथन को अगर ढूंढना चाहूँ और प्रोग्राम को करते हैं रन, तो हमें यहाँ पे इसके बदले वापस इंडेक्स नंबर मिल रहा है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग में ये चीज़ भी चेकआउट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है और किस चीज़ पे ख़त्म हो रहा है। अब इसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे पास एक मान लो वेबसाइट है और उसमें हमने यूज़र से मांगा कि चलो आपने एक वीडियो देनी है, और वीडियो के लास्ट में .mp4 होता है, पर उसने हमें .png जैसा फ़ाइल दे दिया। तो ये तो गलत है। हमें यहाँ पे चेकआउट करना है कि उसने जो फ़ाइल दी है क्या उसमें .mp4 लास्ट में आ रहा है या नहीं। हाँ, बीच में नहीं, जैसे कि फ़ाइल के बीच में वो नाम डाल सकता है .mp4 mp4, तो ये भी गलत है, लास्ट में वापस png आ रहा है। तो हमें ये पता करना है कि उसका जो फ़ाइल है वो किस चीज़ पे ख़त्म हो रही है, उसके फ़ाइल में क्या .mp4 एग्जिस्ट करती है या नहीं, या .png एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इस टाइप के वैलिडेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक स्टार्ट्स विद होता है और एक एंड्स विद होता है। अब स्टार्ट्स विद कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे कि मेरे पास एक ईमेल है, अब मुझे कंडीशन लगानी है कि इस शख्स को तभी अलाउ कर लो अगर ये एडमिन है, इसके पास एडमिन टाइप ईमेल है। तो ईमेल को चेकआउट कर लो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा admin@gmail.com, और नेक्स्ट कंडीशन बाद में पढ़ लेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे ईमेल डॉट स्टार्ट्स विद, क्या ईमेल स्टार्ट होती है एडमिन से? अगर हाँ तो बुलियन में ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो हमें ट्रू मिल रहा है। पर वहीं पे अगर एडमिन की जगह पे हम यहाँ पे कोई और नाम दे दें, तो प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे क्या एडमिन मौजूद है इस ईमेल में, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो उसके बदले हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। अब एंड्स विद को समझते हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक फ़ाइल है और फाइल के लिए बॉक्स दिया है, उसको फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करना था यूज़र को, और यूज़र ने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करके हमें दे दी है, पर उस फाइल के लास्ट में mp4 आ रहा है, पर हमें .png वाला फाइल चाहिए था। तो हम यहाँ पे
कंडीशन लगा सकते कि फाइल एंड्स विद, क्या फाइल ख़त्म होती है डॉट png पे, अगर होती है तो क्या मिलेगा, ट्रू। पर हो नहीं रही है, ज़ाहिर बात है यहाँ पे mp4 आ रहा है तो गलत है। पर क्या mp4 पे ख़त्म हो रहा है, प्रोग्राम को करते हैं रन तो इसके बदले हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा। स्ट्रिंग के साइड किसी भी वर्ड को आपने काउंट करना है कि वो वर्ड या तो लेटर कितनी दफ़ा आया है, तो उसके लिए हम काउंट जैसा मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के इंसाइड मुझे देखना है कि एप्पल कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो या तो काउंट करना है इसे। तो हमने यहाँ पे प्रिंट लगाना है, फिर टेक्स्ट, उसके आगे एक मेथड आ जाएगा जिसका नाम है काउंट, और काउंट को बताना है कि एप्पल मुझे काउंट करके दे दो, एप्पल कितनी दफ़ा इस टेक्स्ट में रिपीट हो रहा है। प्रोग्राम को रन कर लो तो हमें यहाँ पे 2 दिख रहा होगा। वहीं पे सिर्फ ए को मुझे काउंट करना है, ए कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो 1 2 और ये 3। प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 दिख जाएगा। कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो स्ट्रिंग हमारे पास आ जाती है इनपुट की शक्ल में, उसका हमने टुकड़े करना है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे एक मेथड हेल्प करेगा जिसका नाम है स्प्लिट। और ये रहा हमारे पास टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट का मुझे यहाँ पे अलग अलग टुकड़े चाहिए। एक सिंगल स्ट्रिंग है, इनके मल्टीपल स्ट्रिंग्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। और याद रख लो, और यहाँ पे जो स्प्लिट है इसको हम आर्गूमेंट भी दे सकते हैं। अगर आर्गूमेंट ना देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टारगेट करता है स्पेसेस को। तो फिलहाल हम इसे उठा के प्रिंट करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। और याद रख लो, ये स्प्लिट हमेशा जो टुकड़े इसका बनाएगा वो टुकड़े आपको लिस्ट की शक्ल में दे देगा। तो आउटपुट लिस्ट की शक्ल में होगी जो हमें यहाँ पे दिख रही है। पर मान लो यहाँ पे बीच में, जैसे कि मैंने सिंबल्स दे दिए, इसे कोई भी सिंबल हो सकता है, कॉमा हमने लगा लिया। अब मुझे इसके टुकड़े बनाने हैं, पर किस चीज़ के बेस पे। प्रोग्राम को रन कर दे तो हमें यहाँ पे देख लो, इसने वही स्ट्रिंग ही दे दिया। देख लो यहाँ पे वही स्ट्रिंग है पर लिस्ट की शक्ल में। रिटर्न में तो ये लिस्ट ही दे रहा है पर इसने टुकड़े नहीं बनाए। पर हमने बताया ही नहीं कि आपको यहाँ पे जब टुकड़े करना है तो किस चीज़ के बेस पे। तो अगर आप नहीं बताते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसमें क्या ढूंढ रहा था, स्पेसेस को ढूंढ रहा था, तो स्पेस तो है ही नहीं इसमें। तो हम यहाँ पे बता सकते कि आपको ये कोमा ढूंढना है, इस कोमे के बेस पे आप स्प्लिट कर लो इनको, और अब प्रोग्राम को रन कर लो तो देख लो इसने कोमा के बेस पे स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे वर्ड्स अलग अलग हो चुके हैं। अब इसका एक अपोजिट भी है जिसके थ्रू हम ज्वाइन करा सकते हैं। कंट्रोल-C में इसे कॉपी करता हूँ, ये लिस्ट है, और इस लिस्ट के जितने भी वर्ड्स हैं मान लो इन सबको मुझे ज्वाइन कराना है, इनको एक बनाना है, वापस इस टाइप का मुझे स्ट्रिंग चाहिए। तो हम यहाँ पे ये पेस्ट करते। अब इस वक्त टेक्स्ट में हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है, इनको हमने ज्वाइन कराना है। तो ज्वाइन जैसा मेथड इसके लिए हमारा हेल्प करेगा, और इसका सिंटैक्स स्प्लिट से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले डबल कोट्स में बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे ज्वाइन कराना है, पर किस चीज़ के बेस पे, किस चीज़ को रिमूव करना है। तो इनके बीच में यहाँ पे आ रहा है कोमा, तो कोमा को रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे बता देंगे कोमा को रिमूव करके इनको ज्वाइन करा दो। पर ज्वाइन किसको करना है, यहाँ पे आपने पैरामीटर की शक्ल में इस वेरिएबल का नाम दे देना है और इस लिस्ट का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट को, इसके बेस पे ज्वाइन करा दो टेक्स्ट को, और इसको उठा के हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और प्रोग्राम को करते हैं रन। तो हमें यहाँ पे वापस इनका जॉइंट वर्जन मिल चुका। और याद रख लो, ये स्ट्रिंग का वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटोरियल होने जा रहा है, और इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आपको स्ट्रिंग के रिलेटेड नहीं आएगा। आप स्ट्रिंग के ऊपर किसी भी टाइप का लॉजिक लगा सकते हो, किसी भी टाइप का आप कंडीशन लगा सकते हो, पर हाँ इसको आपने पूरा करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे 4 घंटे से ज़्यादा हो गया है इस सिंगल 1 आवर के लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। तो ये जो हमारा रन बटन है इसने भी ऑलमोस्ट काम करना छोड़ दिया है, इसको प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सबसे पहला मेथड अपना देख लेते हैं। तो वेयर नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया और इसे टेक्स्ट दे दिया। और नेक्स्ट मुझे चेक करना है कि जो वेयर नाम का वेरिएबल है क्या इसमें सिर्फ टेक्स्ट मौजूद है। तो इज़ अल्फ़ा जैसा मेथड हमारा हेल्प करता है ये चेक करने के लिए। तो हमने यहाँ पे इज़ अल्फ़ा मतलब कि सिर्फ क्या सिर्फ अल्फ़ाबेट्स इसमें मौजूद है। अगर हाँ तो ट्रू, अगर ना तो फॉल्स। सिंपल। प्रोग्राम को रन करते तो इस वक्त हमें ट्रू कहा जा रहा है कि हाँ इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स मौजूद है, पर नंबर्स आ गए। हाँ अभी भी ये ट्रू दे रहा है क्योंकि इसे प्रोसेस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पर हाँ यहाँ पे हमें फॉल्स मिल चुकी है क्योंकि अब सिर्फ इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं है, इसमें नंबर्स भी आ रहा है। वहीं पे अगर स्पेशल सिंबल्स तब भी हमें क्या मिलने वाला, फॉल्स मिलने वाला। पर अगर हमें नंबर्स चेक करने हो तो नंबर्स को चेक करने के लिए यहाँ पे होता है इज़ डिजिट जैसा मेथड हेल्प करता है इसमें चेक करने के लिए कि क्या सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं। अगर हाँ तो ट्रू, अगर ना तो फॉल्स। प्रोग्राम को रन करते तो हमें ट्रू मिल रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ
नंबर्स आ रहा है। वहीं पे इसमें यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है तो फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इसमें टेक्स्ट एंड नंबर दोनों कंबाइन हो रहे हैं और आप चेक कर रहे हो सिर्फ नंबर्स को, सिर्फ डिजिट्स को, तो इसमें सिर्फ डिजिट्स नहीं है, फॉल्स मिल चुका। वहीं पे दोनों अगर चेक करने हो, जैसे कि मुझे चेक करना है क्या नंबर्स और यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है दोनों आ रहे हैं, तो एक और मेथड होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इज़, अगर आप नाम भूल जाते हो तो इज़ ए एल, देख लो अलनम, अलनम मतलब क्या, अल्फ़ाबेट्स, ए एल अल्फ़ाबेट्स एन यू एम नंबर्स, क्या नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों मौजूद है? हाँ दोनों मौजूद है। तो रन करके दिखाओ रू, तो रन करके यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रू। और वहीं पे इसमें अगर सिंबल्स भी आ गए, प्रोग्राम को करते हैं रन, तो फॉल्स आ रहा है क्योंकि सिंबल्स आपके पास नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स में नहीं आते। और याद रख लो, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स देने से यह हमें ट्रू दे देगा, नहीं, ये दो चीज़ें चेक कर रहे हैं, क्या सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ रहा है? नहीं। क्या सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं? नहीं। क्या दोनों आ रहे हैं? जी, दोनों आ रहे हैं। तो इस वक़्त अगर मैं सिर्फ नंबर्स दे दूँ, क्या सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं? इज़ नंबर? हाँ, नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। क्या सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं? इज़ अल्फ़ाबेट्स? प्रोग्राम को रन कर लो, अभी भी यहाँ पे ट्रू आ रहा है। और अगर दोनों आ रहे हो, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दोनों आ रहे हो, तब भी ये हमें ट्रू दे देगा। और प्रोग्राम को करते एक दफ़ा फिर रन, तो देख लो इसने प्रोसेस छोड़ दिया, क्योंकि बेचारे को कब से हम रन 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 कर करके इसका दिमाग ख़राब हो गई। तो टर्मिनल को कॉल करते, टर्मिनल को कहेंगे हमारे प्रोग्राम को रन कर लो, तो इसने हमें यहाँ पे ट्रू दिखा दिया। क्या है, इसमें अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सेम ऐसे ही केस के बेस पे हमने कंडीशन चेक करने के लिए, जैसे कि पाइथन और इज़ लोअर, क्या पाइथन लोअर केस में है? नहीं है। तो क्या मिलना चाहिए? फॉल्स मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है। वहीं पे ये अगर लोअर केस में होता तो हमें यहाँ पे ट्रू मिल जाता, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। सेम ऐसे ही इज़ अपर हम चेक कर सकते हैं, सेम ऐसे ही इज़ हम टाइटल चेक कर सकते हैं। तो क्या पाइथन टाइटल के सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है? टाइटल वाले टेक्स्ट का सिंटैक्स तो कहा जा रहा है फॉल्स, पर मैं पी को कैपिटल करता हूँ। अब ये टाइटल का सिंटैक्स है, प्रोग्राम को करते हैं रन, तो यहाँ पे आ चुका है ट्रू। वहीं पे स्पेस अगर आ रही हो, जैसे कि क्या स्ट्रिंग में स्पेस आ रहा है या इस वेरिएबल में स्पेस आ रहा है, तो इसके लिए इज़ स्पेस, और प्रोग्राम को करते हैं वापस रन, तो कहा जा रहा है हाँ अब स्पेस आ रहा है, पर वहीं पे इसके साथ लेटर्स भी आ रहे हैं। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो कहा जा रहा है फॉल्स, क्योंकि आप सिर्फ स्पेस को चेक कर रहे हो, ना कि अल्फ़ाबेट्स को। अब टेक्स्ट के साथ सिंबल्स को मिक्स करना, तो एक मेथड होता है जिसका नाम है सेंटर। लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे ये सिंबल्स उठा के ऐड करता है आपके टेक्स्ट और स्ट्रिंग के साथ, पर हाँ स्ट्रिंग हमेशा सेंटर होगा। तो इसके लिए कुछ अच्छा सा यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम टाइप कर लिया, और यहाँ पे आप होवर करोगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगे, एक विड्थ और दूसरा फिल करेक्टर। विड्थ मतलब कि आपने ओवरऑल अगर पहले करेक्टर से लास्ट करेक्टर के बीच में जो आप टेक्स्ट रख रहे हो, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से एंड होगा, पर इसका लेंथ कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पे बता सकते हो। और नेक्स्ट फिल करेक्टर, लास्ट में आप यहाँ पे स्ट्रिंग की शक्ल में बता सकते हो कि जो करेक्टर्स आपको स्टार्ट में और लास्ट में चाहिए वो कौन सा होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मान लो 10 रखा, कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे हमने स्टार्स रखे। और याद रख लो इस 10 में आपके इसका लेंथ भी इंक्लूड होगी, मतलब ये होगा 1 2 3 4 5 6, 6 ये होंगे, और 2 स्टार्स लेफ़्ट पे और 2 स्टार्स राइट पे आ जाएंगे। प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे रन, तो देख लो 2 स्टार्स लेफ़्ट और राइट पे आ गए। और सेम ऐसे ही हम यहाँ पे 20 बता देंगे, 20। प्रोग्राम को करते हैं रन, तो यहाँ पे देख लो इसने स्टार्स को लेफ़्ट और राइट साइड पे रखा, पर हर टेक्स्ट हमेशा सेंटर में होगा। और अगर हमें सिर्फ राइट साइड पे सिंबल चाहिए होंगे या तो सिर्फ लेफ़्ट साइड पे सिंबल चाहिए होंगे, तो उसके लिए दो और मेथड मिल जाते हैं। एक होता है लेफ़्ट जस्ट, और प्रोग्राम को करते हैं रन, तो यहाँ पे देख लो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट होगा, पर राइट साइड पे यहाँ पे सिंबल्स आ जाएंगे। इसी तरह आर जस्ट होता है, प्रोग्राम को करते हैं रन, इसके अपोजिट होगा। तो राइट साइड पे आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, पर हाँ लेफ़्ट साइड पे आपका टेक्स्ट होगा। और अगर ज़ीरो के साथ आपने अपने टेक्स्ट को दिखाना है, तो इसके लिए यहाँ पे मेथड होगा जेड फिल। जेड फिल में आप सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पे बताओगे कि आपको कितने ज़ीरो चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, जितने भी, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे जो 10 हमने लिखा है याद रख लो, इसमें ये करेक्टर्स निकाले जाएंगे, तो 6 ये करेक्टर्स होंगे और स्टार्ट में हमारे पास 4 ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते,
तो स्टार्ट में 4 ज़ीरो और फिर हमारा यहाँ पे वर्ड आ रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कहाँ पे यूज़ होगा, क्या टेक्स्ट के साथ आप ज़ीरो, वैसे ज़ीरो तो टेक्स्ट के साथ नहीं, पर हाँ नंबर्स के साथ हम यूज़ ज़रूर करते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम को करते हैं रन। तो इस टाइप के सिंटैक्स को इनवॉइस में यूज़ किया जाता, पर वहाँ पे इतने नंबर्स नहीं दिखाए जाते। मैं यहाँ पे 5 नंबर्स ही दिखाना चाहूँगा। प्रोग्राम को वापस करते हैं रन। तो इनवॉइस का ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट करने के लिए कि स्टार्ट में ज़ीरो लगा लो, बाद में यहाँ पे नंबर, तो उसके लिए हम इस जैसे मेथड का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को किसी स्पेशल सिंबल के बिहाफ पे अगर आपने पार्टीशंस में डिवाइड करना है तो उसके लिए पार्टीशन जैसा मेथड हमारा हेल्प करता। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ admin@gmail.com और इसके बाद इसे ईमेल में स्टोर करते हैं क्योंकि ये ईमेल है, और यहाँ पे भी आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पे पार्टीशन नाम का मेथड आ जाएगा, और यहाँ पे हमने बताना है कि किस चीज़ के बेस पे आपको पार्टीशन में इसे डिवाइड करना चाहिए, कहाँ पे इसे तोड़ना है। तो मैं कहूँगा इस सिंबल के बेस पे इसे तोड़ना है, तो यहाँ पे ये सिंबल दे देते हैं इसे। तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये हिस्सा अलग हो जाएगा। तो इसके ओवरऑल हमें 3 टुकड़े मिलने वाले। प्रोग्राम को करते हैं रन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एडमिन अलग हो चुका है, एड सिंबल अलग हो चुका है, gmail.com अलग हो चुकी है, और वहीं पे डॉट अगर लगाते, प्रोग्राम को करते वापस रन, तो अब देख लो इसने डॉट के प्लेस पे इनको डिवाइड कर लिया और पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो पार्टीशन हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है ये किस डेटा टाइप के साथ और किस डेटा टाइप के सिंटैक्स के साथ मैच हो रहा है? आप इसे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अगर कुछ ऐसा हमारे पास डेटा आ जाती है जैसे कि www.python.org, अब इसमें मुझे डॉट के बेस पे तो पार्टीशन क्रिएट करना है, पर कौन सा डॉट, लेफ़्ट साइड पे जो डॉट है या राइट साइड पे जो डॉट है। अब इसके लिए हमें 2 मज़ीद मेथड्स मिल जाते हैं जैसे कि आर पार्टीशन। वैसे एक दफ़ा देखना चाहेंगे कि पार्टीशन हमें किस चीज़ के बेस पे ये तोड़ के देगा। प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देख लो इसने हमें स्टार्ट मतलब लेफ़्ट साइड का जो डॉट है उसके बेस पे पार्टीशन क्रिएट कर लिया। हमें यहाँ पे राइट साइड पे जो डॉट है उसके बेस पे पार्टीशन क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लगा लेंगे आर और प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे रन। तो ये हुआ हमारे पास राइट साइड से पार्टीशन इस वाले टेक्स्ट का। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग के साथ कुछ भी प्रिंट करने में हमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नेम है और नेम में मैंने यहाँ पे लिखा नसीब खान, और नेक्स्ट यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल है उसमें हमने 20 स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट हमने इसे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज़ नसीब खान आई एम, और यहाँ पे आ जाएगा 20 ईयर्स ओल्ड। अब याद रख लो, मान लो मैंने ये नाम चेंज कर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा लक्की, अभी भी तो यहाँ पे नसीब खान आ रहा है, और यहाँ पे 20 की बजाय वो मान लो 19 का है, तो अभी भी तो यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू आ रही है। पर मैं चाहता हूँ कि इनका रेफरेंस मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, इन वेरिएबल्स का रेफरेंस। तो इसके लिए सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होगा कि नसीब खान को आपने रिप्लेस करना है करली ब्रेसेस के साथ, और यहाँ पे 20 को आपने रिप्लेस करना है करली ब्रेसेस के साथ, और नेक्स्ट यहाँ पे आप डॉट लगा लो और फिर आपने फॉर्मेट नाम का मेथड यूज़ करना है। अब ये फॉर्मेट से होगा क्या, सबसे पहले आप इस पे होवर कर लो, तो इसे अनलिमिटेड आप आर्गूमेंट्स दे सकते हो और कीवर्ड्स दे सकते हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कहेंगे कि नेम उठा लो, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम कोमा उसके बाद एज। याद रख लो यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर्स यूज़ किए। ये प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, तो ये जो नेम है ये उठा के यहाँ पे पास किया जाएगा और ये जो एज है ये उठा के यहाँ पे पास किया जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले रखा जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर हम एज को यहाँ पे रखते और नेम को यहाँ पे रखते तो गलत हो जाता, तो माई नेम इज़ और यहाँ पे 20 आ जाता और आई एम यहाँ पे नाम आ जाता, जो कि गलत है। तो सबसे पहले वो वैल्यू आप इसे दे दो जो कि आपने स्टार्ट में रखनी है और फिर वो वैल्यू दे दो जो कि उसके बाद आपने रखनी है। तो ये प्लेस होल्डर्स होते हैं। अब प्रोग्राम को हम करते हैं रन, तो देख लो माई नेम इज़ लक्की आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, और वहीं पे हम ये डेटा चेंज करते हैं अगर, और यहाँ पे मैंने लिखा 20, तो याद रख लो प्लेस होल्डर में डेटा अपडेट हो जाएगी क्योंकि हम इन वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं। प्रोग्राम को करते हैं रन, माई नेम इज़ नसीब खान आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। पर हाँ, ये सिंटैक्स ओल्ड हो चुकी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। फिर ये वाला सिंटैक्स आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आपने यहाँ पे फॉर्मेट मेथड पर वेरिएबल्स का नाम ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एफ़ यूज़ कर लो स्टार्ट में, एफ़ यूज़ करने के बाद ये बन गया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि पहला कौन सा डेटा आएगा दूसरा कौन सा डेटा आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम और यहाँ पे लगा लेते हैं एज, बस काम हो गया।
इसका और जो पहला आपने सिंटैक्स देखा रिज़ल्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट दोनों का सेम होगा, पर हाँ, इसका सिंटैक्स थोड़ा-सा क्लीन है बनिस्बत उसका। प्रोग्राम को करते हैं रन, वही एग्ज़ैक्ट आंसर हमारे पास आ रहा होगा। और आपने भी सबसे ज़्यादा फॉर्मेटिव स्ट्रिंग में इस वाले सिंटैक्स को फॉलो करना है, क्योंकि मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और प्रोग्रामिंग में, अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसमें ये सिंटैक्स सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स और एस्केप नोटेशंस की। तो कुछ लोग इसे कैरेक्टर, कुछ लोग इसे नोटेशन कहते हैं, पर आपने इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसमें आपको ये स्लैश मिल जाता है। कौन सा स्लैश है ये? बैकवर्ड स्लैश है। तो जिस कैरेक्टर के साथ बैकवर्ड स्लैश आपको मिल गया है, तो समझ लो वो एस्केप कैरेक्टर्स की दुनिया से आ रहा है। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप के आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है न्यू लाइन। तो जब भी अपने टेक्स्ट को 2 लाइन्स में या मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड करना हो, तो आप ये स्लैश एन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि प्रिंट नसीब खान। अब ये टेक्स्ट जैसे दिख रहा है वैसे ही प्रिंट होगा, ये हम मानते हैं। और मैं प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ, तो नसीब खान यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि जो टर्मिनल का टेक्स्ट है ये कंट्रोल के साथ माउस का व्हीलर आगे पीछे घुमाने से ये बड़ा और छोटा हो जाए, ज़ूम इन ज़ूम आउट हो जाए, तो इसके लिए आप सेटिंग्स की तरफ चले जाएँ। सेटिंग्स पे क्लिक कर लें, मैनेज, उसके बाद सेटिंग्स, और यहाँ पे आप सर्च कर लो माउस व्हील ज़ूम। और यहाँ पे देख लो, आपने एडिटर का अगर माउस व्हीलर ज़ूम इनेबल करना है तो ये चेक लगा लो। तो ये टर्मिनल के लिए होगा, इसको मैंने इनेबल कर लिया। अब देख लो यहाँ पे ज़ूम इन ज़ूम आउट। तो फिलहाल आप इस पे गौर कर लें। नसीब खान एक सिंगल लाइन में आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये खान दूसरी लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश और एन। हाँ, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैकवर्ड स्लैश, जिसका मुंह लेफ्ट साइड की तरफ हो। प्रोग्राम को वापस कर लो रन, तो यहाँ पे आपको नसीब खान कुछ इस तरह से दिख रहा होगा अलग लाइन में। तो जब भी आपको लाइन ब्रेक करना है तो यूज़ कर लो स्लैश एन। पर इसी की तरह टैब भी होता है, अगर आपको टैब के बराबर स्पेस चाहिए तो स्लैश टैब यूज़ कर लो, मतलब टी। प्रोग्राम को रन कर लो, तो अब देख लो दोनों वर्ड्स के बीच में आपको एक टैब के बराबर स्पेस मिल रहा है। अगर आपने कोड्स को अलाउ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नसीब खान पाइथन कोर्स, ये जो डबल कोट्स हैं इसको मुझे अलाउ करना है, तो इस डबल कोट्स के जस्ट पहले अपने बैकवर्ड स्लैश लगाना है और यहाँ पे भी सेम इसी तरह काम करना है। अब प्रोग्राम को रन कर लो, तो गौर कर लो, स्टार्ट भी डबल कोट्स है, एंड भी डबल कोट्स है, और बीच में भी डबल कोट्स हम अलाउ कर रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर आपके पास कुछ ऐसा टेक्स्ट हो, जैसे कि मैं इनको ख़त्म करता हूँ, सिंगल कोट्स हमने यूज़ कर लिए नसीब्स, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कार, और यहाँ पे मुझे सिंगल कोट वापस चाहिए। पर हाँ, ये तो हमारे पास एरर जनरेट कर रहा है, इस सिंगल कोट को मुझे अलाउ करना है। तो इसको अलाउ करने के लिए हम यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम को कर लो वापस रन, तो देख लो यहाँ पे आपके पास ये सिंगल कोट अलाउ किया जाएगा टेक्स्ट के बीच में। तो कोट्स को अलाउ करने के लिए भी आप स्लैश सिर्फ उस कोट के सामने लगा लो, तो पाइथन यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको इग्नोर मार के स्किप करके यहाँ पे जंप कर लेगा। पर बिगनर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये कमिट कर लेता है, जैसे कि इस टाइप का पाथ हमें वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैं इसे उठा के कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे पाथ नाम का वेरिएबल बना के इसे डबल कोट्स में स्टोर करता हूँ। अब आप कहोगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ये वाला स्लैश किसका है? एस्केप कैरेक्टर्स का है ना, तो ये सिंटैक्स आप इससे चोरी नहीं कर सकते। इसके बदले क्या मिलेगा? इसके बदले आपको एक प्यारा सा सिंटैक्स एरर मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इसको टी करने के लिए मुझे ये स्लैश चाहिए, तो आपको एक स्लैश की बजाय 2 स्लैशेस यहाँ पे यूज़ करने होंगे। एक स्लैश यहाँ पे होगा आपके पाथ का और दूसरा स्लैश एस्केप कैरेक्टर्स का होगा। अब प्रोग्राम को वापस करते हैं रन, तो पाथ एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ पे स्टोर हो रहा है जैसे हम चाहते हैं। पर इसका दूसरा तरीका भी है जिसके लिए हम रॉ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। रॉ स्ट्रिंग क्या होती है? आप यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग के सामने आर लगा लो, ये रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग मतलब कि डिसेबल कर लो एस्केप कैरेक्टर्स की यहाँ पे पावर को। अब जब आप इसके पावर को डिसेबल करोगे तो यहाँ पे ये स्लैश, ये स्लैश, ये स्लैश और ये स्लैश, सेम इसी तरह ये स्लैश हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंगल स्लैश से भी काम चल जाएगा। अब प्रोग्राम को वापस कर लो रन, तो देख लो इस वाले पाथ में और इस वाले पाथ में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे लगाते हैं जैसे कि नसीब खान, और बीच में मैंने यहाँ पे लगाया स्लैश एन, और सिर्फ मुझे इसे टिक करने दो, इसकी जगह पे आ जाएगा नेम। तो याद रख लो, इसके बदले आपको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं मिलने वाला, क्योंकि रॉ स्ट्रिंग क्या करेगा?
इसे नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। बीच में जितने भी एस्केप आपने कैरेक्टर्स यूज़ किए होंगे उसको वो डिसेबल कर लेता है। अब प्रोग्राम को वापस आप कर लो रन, तो देख लो यहाँ पे /NB बीच में आ रहा है। और लास्ट चीज़ जो कि हमें मज़ीद समझना है वो होगा मल्टी लाइन फॉर्मेटिंग। अब मल्टी लाइन फॉर्मेटिंग होती क्या है और कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम इनवॉइस बना रहे हैं, इनवॉइस। अब इनवॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीपल लाइंस ऑफ स्ट्रिंग की नीड पड़ेगी। अब कुछ लोग इसके सामने एफ यूज़ करते हैं, मतलब फॉर्मेटेड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि कस्टमर, टैब की यूज़ करके कॉलन यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया नसीब खान। और फिर यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट का नाम मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट, और टैब का यूज़ करके यहाँ पे कॉलन यूज़ करके प्रोडक्ट का नाम लैपटॉप हमने मेंशन कर लिया। और लास्ट यहाँ पे प्राइस मेंशन करके कॉलन 50,000। अब इसको प्रिंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लगाया प्रिंट, इनवॉइस को प्रिंट किया जाए। प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पे रन, तो देख लो यहाँ पे आपके पास इनवॉइस का सिंटैक्स प्रिंट हो चुकी है। तो और इस चीज़ को कहा जाता है मल्टी लाइन फॉर्मेटिंग। तो जब भी आपको मल्टीपल लाइन फॉर्मेटिंग चाहिए होगी तो ये सिंटैक्स आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग के इस लेक्चर को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है तो काइंडली आप एक कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं स्ट्रिंग का एक्सपर्ट बन चुका हूँ। क्योंकि किसी भी बिगनर को स्ट्रिंग के रिलेटेड इतनी चीज़ें नहीं आते जो इस वक्त आपको आते हैं। स्ट्रिंग के इस लेक्चर में आपने सीखा कि स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट किया जाता है, कितने टाइप के कोड्स होते हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए, लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिंग का, इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्स के बेस पे हम स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, स्लाइसिंग क्या होती है, स्ट्रिंग का कोई टुकड़ा कैसे हम निकाल सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर क्या होता है अगर कुछ भी हमने स्ट्रिंग में से प्रिंट करना हो, इम्यूटेबिलिटी हमने सीखा, कॉन्केटिनेशन सीखा, मेंबरशिप ऑपरेटर सीखे, एस्केप कैरेक्टर सीखे, रॉ स्ट्रिंग सीखा, फॉर्मेटिंग सीखा कि कैसे हम स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड वे में प्रिंट कर सकते हैं, उसके साथ बाकी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और फिर कुछ यूज़फुल हमने मेथड्स देखे स्ट्रिंग का जो कि रियल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये थे वो सारे फंक्शंस। अब आपके लिए यहाँ पे चैलेंजेस है और ये चैलेंजेस आपने फुलफिल करने हैं। अब स्ट्रिंग के रिलेटेड इतने सारी चीज़ें सीखने के बाद चैलेंज नंबर 1 आपका वेट कर रहा है। चैलेंज नंबर 1 में कहा जा रहा है कि आपको यूज़र नेम जनरेटर क्रिएट करना है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो या तो जीमेल पे अकाउंट बनाते हो, तो जब आप उसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देते हो वो इन दोनों को कंबाइन करके आपको फुल नेम दे देता है। अब वो इसे ज्वाइन कराता है। कैसे ज्वाइन किया जाता है वो फंक्शंस आप यहाँ पे पढ़ चुके हो, पर यहाँ पे देख लो जैसे कि हम यूज़र से मांगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ ईयर, ये 3 चीज़ें हमने यूज़र से मांगने। अब यूज़र ने हमें नसीब दे दिया फर्स्ट नेम की शक्ल में, खान दे दिया सेकंड नेम की शक्ल में या लास्ट नेम की शक्ल में, और 2002 बर्थ की शक्ल में दे दिया। अब इन सब को कुछ इस तरह से हमने ज्वाइन करके फाइनली प्रिंट करना। तो इसके लिए कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे आपको ऑलरेडी पता है, इनमें से कोई एक फंक्शन होगा। और नेक्स्ट चैलेंज कह रहा है कि आपने स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को फॉर्मेट करना है। स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको देगा उसको आपने फॉर्मेट करना है। अब इन्फॉर्मेशन इतना ख़ास हम यूज़र से ले नहीं रहे, सिर्फ हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि अपना फुल नेम टाइप कर लो। इनपुट की शक्ल में आप यूज़र से फुल नेम ले लो। उसके बाद आपने उस इनपुट में जो भी नाम आपको मिलेगा उसमें से रिमूव कर लो एक्स्ट्रा स्पेसेस को, दोनों साइडों से, स्टार्ट में से और लास्ट में से अपने एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है। और फंक्शन आपको पता है कि इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा। अब अगर नाम आपके पास लोअर केस, अपर केस या किसी भी केस में आ जाता है, आपने उसे कन्वर्ट करना है टाइटल केस में। नेक्स्ट काम आपका होगा कि उस नाम का अपने टोटल कैरेक्टर्स काउंट करने, और काउंट करने के बाद नेक्स्ट आपने चेक करना है कि क्या उस नाम में जो नाम आपको मिला है क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट आपने प्रिंट करना है। पर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे तो आप उसे एरर दिखा सकते हो। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा, पर हाँ आप एआई का यूज़ कर सकते हो इसके लिए। फिलहाल जैसे कि हमने यूज़र को दे दिया इनपुट, और इनपुट में मैं नसीब खान, पर स्टार्ट में देख लो यहाँ पे स्पेसेस आ रहा है, स्पेसेस को रिमूव कर लो। कैसे रिमूव किया जाता है आपने फंक्शन पढ़ रखा है इसके लिए। और नेक्स्ट आपने आउटपुट कैसे दिखाना है इस नाम के बेस पे। फॉर्मेटेड नेम, सबसे पहले नाम को फॉर्मेट कर लो, वो स्पेसेस रिमूव कर लो, और फिर आप उसे बता सकते हो कि आपके नाम में टोटल कैरेक्टर्स 11 है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पे बता देना है ट्रू एंड फॉल्स में कि आपके नाम में टोटल अल्फ़ाबेट्स आ रहा है। जैसे कि इस वक्त टोटल अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे से ट्रू कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बूलियन को समझने वाले।